हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आप सभी का ज्ञानी एकेडमी चैनल पर स्वागत है। हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ले साते नियम जो कि हमारे आयनिक साम्य में दे रखा है, आज हमने वो स्टार्ट किया है और इस वीडियो के थ्रू आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। ले साते नियम से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इस वीडियो से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। मैंने इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर किए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो रासायनिक साम्य है उसमें सबसे जो टॉपिक दे रखे हैं हमारे पास उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ले सातिले का सिद्धांत, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सिर्फ अभी आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपको कोई इसमें थ्योरी वगैरह से ज्यादा आपको कोई काम नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें जो आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ले साते नियम होता क्या है। इसमें ये होता है कि जो लेसाते नियम होता है वो कहाँ लागू होता है। जो रिएक्शन उत्क्रमणीय रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन, उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल। कौन सी रिएक्शन, उत्क्रमणीय, ठीक है। जिनका सिंबल क्या होता है, इस टाइप का होता है ना। उन रिएक्शन के लिए लागू होता है और उसमें क्या होते हैं, उत्क्रमणीय रिएक्शन होती है उसमें क्या होते हैं, कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम यानी साम्य। क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कंडीशन होती है साम्य। उस साम्य में क्या होता है, ताप दाब सांद्रता, उसकी जो उत्पाद जो अभिकारक की मात्रा है वो सब कुछ क्या होती है, फिक्स हो जाती है। यानी उनमें क्या होता है, कोई इस प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यदि आप उनमें चेंजेस करते हैं तो वापस साम्य क्या करता है, उस साइड की सकता है ताकि वापस क्या हो जाता है, हमारा साम्य इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाए, वापस पहुंच जाए। यानी कि जो भी इसमें चेंजेस होता है उन चेंजेस का क्या करता है, वो विरोध करता है और वापस उस डायरेक्शन में जाता है जिसके कारण जो भी अपन चेंजेस करते हैं उनका क्या प्रभाव, ये इफेक्ट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ये क्या होता है, ली साती नियम कहलाता है। वापस रिपीट करती हूँ कि लिसाती नियम कहाँ होता है, उत्क्रमणीय जो अभिक्रियाएं होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, उन रिएक्शंस में होते हैं। उनमें कौन सी कंडीशन पहुंच जाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पहुंच जाती है। जहां क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे होती है, डायनेमिक होती है ना, गतिक तो होती है। उसमें उत्पाद क्या अभिकार में चेंज हो जाते हैं, होते रहते हैं, अभिकारक उत्पाद में चेंज होते हैं। यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंजेस तो होते रहते हैं लेकिन क्या उनको दिखाई नहीं देते, ठीक है। हर चीज क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, ठीक है। उसमें जैसे रिएक्टेंट की जो सांद्रता मान लो, जैसे उत्पाद की सांद्रता मान लो यानी कंसंट्रेशन मान लो, चाहे से है ना उनके टेम्परेचर मान लो, चाहे से उनका प्रेशर मान लो, कुछ भी मात्राएं होती है वो सारी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम और वो सबसे स्टेबल होता है। और लाइफ में सभी क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। कोई भी उसमें क्या होता है, डिस्टरबेंस नहीं चाहता है। ऐसे क्या होती है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है, जो उत्क्रमणी होती है, वो भी क्या होती है, स्टेबिलिटी चाहती है। अपन उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस करता है तो वापस क्या करती है, वो उस साइड जाती है रिएक्शन, जिससे क्या होता है, जो भी चेंजेस है उनका प्रभाव क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। यानी वापस वो जीरो कंडीशन में पहुंच जाए और वापस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो क्या है, जब कोई संतुलन यानी इक्विलिब्रियम में चल रही रासायनिक अभिक्रिया पर ताप दाब सांद्रता में बदलाव किया जाता है तो सिस्टम उस बदलाव के प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है और पुनः एक नया संतुलन, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन स्थापित कर लेता है। यानी वापस क्या कर लेता है, वो इक्विलिब्रियम अपना स्टेबल कर लेता है, ठीक है। इसी नियम को क्या बोलते हैं, ले चार्टेलियर प्रिंसिपल कहा जाता है। यदि अपन सिंपल भाषा में बोले तो हमेशा क्या होता है, सिस्टम स्टेबल रहना चाहते हैं। हम सभी अपने जीवन में क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। यदि हमारी चीजें सारी स्टेबल है, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस होता है तो हम भी उस चीज को वापस क्या करते हैं, उस चीज को नष्ट करने की कोशिश करते हैं और वापस अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ऐसे ही क्या होते हैं, जब केमिकल रिएक्शन, कौन सी केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय, ठीक है, वो उनमें जब इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टेबल हो जाती है तो वो भी क्या, किसी प्रकार का अपन उसमें चेंजेस करते हैं तो वो उस प्रभाव को नष्ट करके वापस क्या करती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लाने का कार्य करते हैं। यानी वापस क्या चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है, ठीक है। अगर हम उसे डिस्टर्ब करते हैं तो वो खुद क्या करती है, एडजस्ट करती है ना, और क्या करती है, समायोजन करती है, फिर वापस क्या कर लेती है, अपना संतुलन बना लेती है। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद है कि इसका प्रभाव किस, कौन कौन से प्रभाव को, पहले है सांद्रता, ठीक है। कौन सा है, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या प्रभाव क्या होता है,
मैं आपको बता दूं कि अपने पास मान लो कि क्या है, ए प्लस बी इट गिव्स सी प्लस डी है, ठीक है। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। यदि हम ए की मात्रा बढ़ाते हैं यानी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं ए की, तो अपन ने कौन सी, ये स्टेबिलिटी कंडीशन, अभी ये क्या है, इस रिएक्शन की स्टेबल कंडीशन है यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जहाँ इसका टेम्परेचर सब कुछ क्या है, फिक्स है ना। लेकिन अपन ने क्या कर दिया है, ए की जो कंसंट्रेशन है उसकी मान लो पहले ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है ना। यानी कि इसकी जो मात्रा थी, जितनी मान लो इसकी मात्रा एक्स थी कंसंट्रेशन, उसको अपन ने क्या कर दिया, पहले की तुलना में इंक्रीज कर दिया, यानी यहाँ क्या कर दिया अपन, इंक्रीज कर दिया। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, फॉरवर्ड होगी। यहाँ ज्यादा क्या है ना, तो वापस कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आगे की साइड जाना पड़ेगा। तो रिएक्शन उस कंडीशन में क्या होगी, फॉरवर्ड होगी, यानी कि रिएक्शन अग्र दिशा में होगी, यानी आगे की ओर चलेगी। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यदि ए या बी की मात्रा बढ़ाए, रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ाए, तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगी, आगे की साइड। क्यों, क्योंकि अपन ने इस साइड बढ़ाया है, तो इसको कम करने के लिए क्या करेगी वो, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करेगी, ताकि वापस क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ सके, ठीक है। और यदि हम प्रोडक्ट की मात्रा यानी सी या डी में से किसी की मात्रा बढ़ाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में रिएक्शन क्या करेगी, बैकवर्ड होगी, यानी वापस पश्चिम दिशा में जाएगी, क्योंकि अपन ने क्या करा है, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ाई है, ठीक है। तो वापस रिएक्शन किस साइड जाएगी, पीछे की साइड, यानी कि बैकवर्ड जाएगी, ताकि क्या हो, वापस वो क्या कंडीशन हो, स्टेबल हो पाए, ठीक है। तो सांद्रता में आपके कंसेंट्रेशन में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ाए तो रिएक्शन कैसे होगी, फॉरवर्ड, और यदि प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ाए तो रिएक्शन कैसे होगी, बैकवर्ड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया यहाँ पर, जैसे अगर ए बढ़ाते हैं तो रिएक्शन क्या होगा, सी या डी जो भी है वो क्या बनेगा, अधिक बनेगा, ठीक है। और ये इधर अगर सी अपन बढ़ाए तो रिएक्शन क्या होगी, पीछे की साइड होगी, और ए और बी में से बनाएगी, ठीक है। ये है सांद्रता का इफेक्ट, ठीक है। आपकी ये जैसे ए बी की जगह आपके कोई रिएक्शन भी आ सकती है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन दे दे, फिर उसमें पूछ ले कि इसकी सांद्रता बढ़ाए तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो जैसे H2 अमोनिया का देख लो एक बार, N2 प्लस H2 क्या होता है, अमोनिया, ठीक है। इसमें क्या है, ये ले लीजिए। यदि नाइट्रोजन की अपन मात्रा बढ़ाएगी, ऐसे हो सकता है कि हैबर प्रक्रम है ये, अपन को अमोनिया की मात्रा बढ़ानी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, अमोनिया की मात्रा कब बढ़ेगी, अमोनिया की मात्रा तब बढ़ेगी जब रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। और रिएक्शन फॉरवर्ड कब होगी, जब हम N2 या H2 में से क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक की मात्रा बढ़ाएंगे, तब रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। इस कंडीशन में क्या होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, कब, जब अपन नाइट्रोजन या हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ाए। दूसरी कंडीशन में भी फॉरवर्ड हो सकती है, जब अपन क्या करें, अमोनिया है उसको क्या कर दे, यहाँ से रिमूव कर दे, यानी जैसे जैसे बन रहा है उसको वहां से हटाते जाए, ठीक है, हटा रहे लगातार। तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, तो एक साइड कमी हो रही है ना। तो उस वापस उस चीज को भरने के लिए भी क्या होगी, रिएक्शन आगे की साइड जाएगी, यानी कि जिस साइड कोई मात्रा बढ़ाएंगे, यदि रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और वो किसमें चेंज होगी, प्रोडक्ट में होगी, ताकि रिएक्शन क्या हो गए, क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। और यदि मान लो प्रोडक्ट की मात्रा अपन ज्यादा बढ़ाते हैं, तब रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड होगी, यानी रिएक्टेंट बनेंगे वापस, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। और मान लो कि अपन प्रोडक्ट को कम करते हैं, तो कौन सी चीज कम कर रहे हैं, प्रोडक्ट को, तो वापस रिएक्शन क्या करेगी, प्रोडक्ट को वापस बढ़ाने का कार्य करेगी, इसलिए वो वापस क्या करेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। तो मान लो अपन यहाँ अमोनिया रिमूव करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में रिएक्शन कैसे होगी, फॉरवर्ड होगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, कौन सी मात्रा कम होगी, अमोनिया, और अमोनिया को वापस बना के पहले वाली कंडीशन में लाना चाहेगी वो, इसलिए रिएक्शन कैसे होगी, फॉरवर्ड होगी, ठीक है। इस टाइप से आपके क्या है, इक्विलिब्रियम इनसे मतलब सांद्रता से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है दाब का प्रभाव, इफेक्ट। अब मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ, जो प्रेशर वाला रूल होता है, दाब का प्रभाव होता है, वो केवल किसके लिए लागू होता है, गैसेस के लिए, गैसेस के लिए, यानी कि अपने पास जो भी रिएक्शन है, उसमें जो भी अपन को कंपाउंड्स दे रखे हैं, कंपाउंड में सिर्फ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, अपन को सिर्फ उन्हीं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे बात करनी है जो गैसेस है, ठीक है। गैस के अलावा जो अन्य है उन पे अपन को ध्यान नहीं देना है, किसको देखना है, केवल गैस फॉर्म को देखना है। इसका रीजन ये है कि प्रेशर कहाँ बनता है, प्रेशर कौन डालता है, गैसेस डालती है, ठीक है। जो गैसीय फॉर्म में जो चीजें होती है वो क्या डालती है, प्रेशर डालती है। तो जहां दाब की बात होगी वहां केवल गैसों की बात होगी, ठीक है।
और इसमें क्या होता है, डेल्टा एन जी का क्या होता है, रोल होता है। ठीक है, जहाँ गैस की बात हो, जो कि क्या होते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा एन जी निकालते हैं। क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी कि जो प्रोडक्ट और मोल है, टोटल प्रोडक्ट यानी क्या, टोटल रिएक्टेंट और टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों की मात्रा क्या है, समान ही होनी चाहिए, यानी जितने रिएक्टेंट हैं मोल और जितने प्रोडक्ट हैं, उन दोनों की मोल की यदि संख्या बराबर है, और किस पे ध्यान देते हैं अपन, उनके मोल पर, साथ में किस पे ध्यान देते हैं, मोल पर। ठीक है, तो जितने यदि रिएक्टेंट के मोल है उतने प्रोडक्ट के मोल है, तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, 0। ये क्या है, एन मतलब प्रोडक्ट के मोल, या एन मतलब मोल ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ एन मतलब मोल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो जितने यदि प्रोडक्ट के मोल है, जितने रिएक्टेंट के मोल है, तो दोनों जो बराबर हो जाएंगे, तो ऐसे स्थिति में डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में दाब का इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी रिएक्शन में यदि प्रोडक्ट की मोल क्या है, ज्यादा है, और रिएक्टेंट की मोल क्या है, कम है, यानी किस साइड, मान लो कि ए प्लस बी और क्या हो गया, सी प्लस डी। ठीक है, सी प्लस डी, ठीक, इसका भी एक मोल, इसका भी एक मोल, इसका भी एक एक, तब तो क्या है, दाब का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मान लो यहाँ 2 मोल है, तो यहाँ के मोल कितने हो गए, टोटल 3, और ये सारे किस फॉर्म में, ये सारे गैस फॉर्म में, किस फॉर्म में, सारे गैस फॉर्म में। तो यहाँ के मोल कितने हो गए, टोटल 3, और यहाँ के मोल कितने हो गए, टोटल 2। और अपन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी 2 माइनस 3, तो क्या हो रहा है, -1 आ रहा है, यानी किसके मोल ज्यादा है, किसके मोल ज्यादा है, इसमें है रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है, यानी कितने मोल ज्यादा है, 3। ठीक है, 3 मोल ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में जब मोलों की संख्या बढ़ाते हैं, यानी कि जब क्या है, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो हमेशा जिस साइड मोल ज्यादा, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब मोल की संख्या बढ़ रही है, तो अपन को वो मोल देखना है जहाँ मोल ज्यादा है। समझो आप कि यानी प्रेशर, जहाँ ऐसे बोले ना, प्रेशर अधिक है ना, तो अपन को वो जगह पकड़नी है जहाँ मोल ज्यादा है, और प्रेशर कम है तो अपन को वो साइड पकड़नी है जहाँ प्रेशर कम हो रखा है। ठीक है, यदि किसी रिएक्शन में मोल क्या बढ़ा दे, प्रेशर बढ़ा दे, इसके मतलब आपको कौन सी साइड लेनी है, जहाँ पर क्या है, मोल की संख्या ज्यादा है। तो इसमें इसमें मोल किसमें ज्यादा है, इसमें है, मतलब ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन यदि आता है कि मोल, अपन प्रेशर की मात्रा कम कर दे, प्रेशर कम कर दे, तो प्रेशर कम कर दे, उस कंडीशन में अपन को देखना है कि किस साइड क्या है, मोल कम है। तो किस साइड मोल कम है, इस साइड। ठीक है, किस साइड है, इस साइड है, तो मोल कम कर दिया, तो मतलब मोल कम करने मतलब अपने प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो रिएक्शन कैसी होगी, बैकवर्ड होगी। देखते हैं, दाब बढ़ाने पर रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जहां गैस की मोल कम है, यानी कि दाब जहां बढ़ेगा तो अपन को कौन सी कंडीशन देखनी है, जिस साइड मोलों की संख्या क्या है, ज्यादा है, और मोलों की संख्या ज्यादा है वो साइड देख ली, तो मोल हमेशा अधिक से क्या होगी, कम की साइड जाएंगे। ठीक है, तो यह देख ली इस साइड। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगी, अब ये रिएक्शन अपन ये साइड पकड़ ली, मतलब ये आगे जा सकती है, तो रिएक्शन कैसी हो गई, फॉरवर्ड हो गई। ठीक है, दाब कम करने पे रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जहां गैस की मोल क्या है, ज्यादा है। जहां दाब कम की बात कर रहे हैं तो फिर कौन से मोल देखने हैं, कुछ साइड को, किस साइड की मोल देखने हैं, जिस साइड क्या है, मोल प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में से मोल कम है। तो इन दोनों में से मोल कहाँ कम है, ये। अब ये बताओ कहाँ जा सकती है, ये बैकवर्ड ही जा सकती है, तो रिएक्शन कैसे हो गई, बैकवर्ड हो गई। ठीक है, ये सिर्फ आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको अपने कंसेप्ट क्या करने हैं, क्लियर करने हैं। आपको एग्जाम में अपने क्या करने हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। तो मैं जिसमें बता रही हूँ कि जब आपको इससे बता दे क्वेश्चन में कि प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है यानी मोल बढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसे कंडीशन में अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उस साइड देखना है जहां पहले से मोल क्या है, ज्यादा दिए हुए, और कौन से देखने वाली, गैस फॉर्म देखनी है। ठीक है, तो मान लो कि रिएक्टेंट में मोल कितने हैं, 3, और प्रोडक्ट में मोल कितने हैं, 2। तो जब दाब बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है मतलब मोल बढ़ रहे हैं, तो मोल किस साइड ज्यादा है, अपने रिएक्टेंट की साइड। ठीक है, तो रिएक्टेंट वाली साइड पकड़ ली अपन ने। इसका मतलब कहाँ जाएगी वो रिएक्शन, पीछे थोड़ा ना, जैसे आगे जाएगी ना, तो वो क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और मान लो दाब कम कर रहा है, दाब कम की बात हो गई, मतलब जहां मोल कम है उस साइड को देखना। तो मोल कहाँ कम है, जहां पर प्रोडक्ट कम है, तो उस साइड को पकड़ लिया। अब वो साइड कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जहां मोल ज्यादा है, कब, जब दाब कम हो गया, और वो इस कंडीशन, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैसे हो जाएगी, वो बैकवर्ड हो जाएगी। ठीक है, आपने जैसे एग्जाम्पल दे रखे वो समझते हैं, जैसे इसमें अमोनिया का दे रखा है।
N2 गैस फॉर्म में, हाइड्रोजन भी क्या होती है, गैस फॉर्म में। इसके मोल कितने, 3, ठीक है। और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है अमोनिया। यहाँ रिवर्सिबल का चिन्ह है ये, ठीक है, दोनों साइड तीर का निशान। और ये भी क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। अब बताओ इसमें कि ये गैस फॉर्म है, इसके कितना मोल है, 1, तो इसके टोटल मोल कितने हो गए, 4 मोल, ठीक है। इसके मोल कितने हो गए, 2 मोल। यदि इधर भी 2 होते हैं, इधर भी 2 होते हैं, तब तो दाब का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, इफेक्ट ही क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में दाब क्या होता है, यदि मोल की संख्या में अंतर होता है तो वहां दाब का इफेक्ट लागू होता है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में यदि मान लो ये बोले कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अपने क्वेश्चन में आया है कि इस कंडीशन में मान लो कि दाब जब इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, ठीक है। तो दाब इंक्रीज करने का मतलब अपन को इंक्रीज हो रही है, दाब इंक्रीज होने का मतलब, दाब कब इंक्रीज होते हैं, जब मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ती है तभी तो किसी चीज पे दाब ज्यादा बढ़ेंगे। तो अपन को कौन सी साइड देखनी है रिएक्शन की, जहाँ पे मोल ज्यादा है। तो मोल ज्यादा का है, यहाँ है। और ये रिएक्शन मोल ज्यादा किसके, मोल ज्यादा है रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। तो अपने आप ही रिएक्शन कैसी हो गई, फॉरवर्ड हो गई। तो रिएक्शन क्या हो गई, राइट साइड चली जाएगी, यानी अमोनिया बनाने के लिए चली जाएगी। यदि इसी कंडीशन में आता है कि प्रेशर कम कर देते हैं, प्रेशर कम कर देते हैं मतलब कौन सी साइड चले गए अपन, अमोनिया की साइड चले गए, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, प्रेशर कम कर जाएगा तो अपन कौन सी साइड चले गए, प्रेशर कम कर दिया मतलब मोल कम कर दिया। और मोल कहाँ कम है, अपने पास है, अपने पास है प्रोडक्ट की साइड। तो रिएक्शन अपने आप ही कैसे हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर का इफेक्ट। तीसरा क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर का इफेक्ट में मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर का इफेक्ट दो चीजों पर पड़ता है अपने। एक तो होती है, दो प्रकार की रिएक्शन होती है अपने पास। एक तो होता है एंडोथर्मिक, और कौन सी होती है, एक एक्सोथर्मिक, ठीक है। दो रिएक्शन होती है, एक तो होती है एंडोथर्मिक, ठीक है, यानी ऊष्मा शोषी। कौन सी, ऊष्मा शोषी, ठीक है। और एक कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक, यानी ऊष्मा शेपी, ठीक है। एंडोथर्मिक मतलब होता है ऊष्मा का अवशोषण करना, यानी जब किसी चीज में अपन ऊष्मा का अवशोषण करें मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्मा रिलीज हो रही है, यानी कि रिलीज ऊष्मा निकल रही है तो अपना शरीर ठंडा ही होगा। तो मतलब एक तरीके से टेम्परेचर का क्या होना, कम होना, ठीक है। आप समझ रहे हो। एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा का अवशोषण करना, ठीक है। ऊष्मा का अवशोषण कर रहे हैं मतलब अपन में एनर्जी आ रही है, एनर्जी आती है तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होना। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्मा रिलीज हो रही है। तो ऊष्मा रिलीज हो रही है मतलब अपने शरीर से क्या हो रही है, ऊष्मा जा रही है, तो शरीर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज में बहुत काम आएगी, ठीक है। अब रिएक्शन में ना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक शो करने के दो तरीके होते हैं, आपको मैं बता दूं। जैसे मान लो कि ए और बी है, ठीक है। इस रिएक्शन ने क्या बनाया, सी प्लस डी बनाया। और ये रिएक्शन कैसी है, ऊष्मा शोषी है। मान लो कि ये रिएक्शन है ऊष्मा शोषी है, तो ऊष्मा शोषी का जो सिंबल होता है वो प्लस डेल्टा एच बोलते हैं, यानी कि एनर्जी एंथैल्पी अपन ले रहे हैं। और एक्सोथर्मिक का जो सिंबल होता है वो माइनस डेल्टा एच होता है, यानी कि ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। तो आप सिंबल भी याद रखना, एंडोथर्मिक मतलब प्लस डेल्टा एच, और एक्सोथर्मिक का मतलब माइनस डेल्टा एच। तो ये रिएक्शन मान लो कि ऊष्मा शोषी है, कैसी है, ऊष्मा शोषी है, ठीक है। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एच, या तो क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है ऊष्मा शोषी ए कंडीशन, या फिर क्या रिएक्शन पूरी करने के बाद साइड में दे सकता है प्लस डेल्टा एच, उसका मतलब भी क्या हो गया, ऊष्मा शोषी। या फिर ये इसको इस तरीके से दे सकता है ए प्लस बी डेल्टा एच, यानी इसने क्या है, रिएक्टेंट में ऐड कर दिया। ऊष्मा शोषी मतलब अपन रिएक्टेंट में तो ले रहे हैं, ठीक है, और बाद में क्या हो गया, सी प्लस डी। इस टाइप से भी कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन, ये तो क्या है, तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन ऐसे भी हो सकता है कि ये रिएक्शन यदि इस साइड जाती है, अपन डेल्टा एच को इस साइड ले जाते हैं, तो आपको पता है कि ए चीज को इस साइड से या इस साइड से लेके जाते हैं, जो अपना भी रिएक्शन का जो सिंबल होता है उसके, याद इस साइड लेके जाओ या इस साइड लेके जाओ, तो उसका क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है, यानी प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को चौथे तरीके से अपन ऐसे ले सकते हैं, ए प्लस बी
C प्लस डी, और ये प्लस था ना इस साइड, वो क्या हो गया माइनस डेल्टा H। इसका मतलब ये क्या हुआ, ऊष्मा शोषी। तो आपको किस टाइप से भी ये क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऊष्मा शोषी हो रहा है, ये ऊष्मा क्षेपी, ठीक है। और कुछ रिएक्शन होती है जो फिक्स होती है, जो ऊष्मा शोषी होती है, ऊष्मा क्षेपी होती है, वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ना भोजन का अपघटन, है ना, वो क्या होता है, हमेशा ऊष्माक्षेपी होता है। प्रकाश संश्लेषण भी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। तो कुछ चीजें जो रिएक्शन है ना वो फिक्स होते हैं, जो आपको जिसमें एनर्जी निकल रही है वो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो एनवायरमेंट में कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें यदि लिखा भी नहीं होता ना, तो वो आपकी बुक्स में दिया हुआ होता है कि ये ऊष्माक्षेपी होती है, वो अपन को पता रहता है कि ये ऊष्माक्षेपी है, ठीक है। ऐसे ना देखिए, आपको ऐसे भी दे सकता है। पांचवा तरीका बता दूं, प्लस बी सी प्लस डी, और यहाँ एनर्जी लिख दे आपके 600 जूल लिख दो, मान लो कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये क्या है, अब यहाँ तो क्या आपने सिंबल दिया था, यहाँ वैल्यू दे दी। तो किस टाइप से भी आपके क्वेश्चन में मतलब वो आगे वाला एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। ये तो अपने किसके बताए, ऊष्मा शोषी के। दूसरा यदि हम बात करें ऊष्मा शेपी की, ऊष्मा शेपी यानी कि एक्सोथर्मिक, कौन सी, एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक यानी ऊष्मा निकल रही है, तो मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और इसका सिंबल क्या हो गया, डेल्टा एच, माइनस डेल्टा एच। ये किसमें दिया होगा, क्वेश्चन में दिया हो सकता है साइड में, जब रिएक्शन के साइड में होती है, ठीक है। यदि इसी की बात करूं मैं, चलो अलग से लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऊष्माक्षेपी में A प्लस बी इट गिव्स C प्लस डी, और ये रिएक्शन के अलावा इधर दे दिया आपको माइनस डेल्टा एच। या तो किसी में ऊष्माक्षेपी दे देगा, या कुछ फिक्स रिएक्शन होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण हो गया, श्वसन हो गया, किसी चीज का अपघटन मतलब टूटना, उसमें एनर्जी निकलती है। मतलब दो चीजें ए प्लस बी बना के सी बना रहा है, तो जब चीजें जुड़ती है ना तो क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी के लिए क्या होनी चाहिए, ऊर्जा कम होनी चाहिए। तो जिन चीजों में दो चीजें जुड़ती है ना, जहाँ पर वहां में हमेशा क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो वो भी क्या होती है, ऊष्मा शेपी होती है। और जब दो चीजें टूटती है तो टूटने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, तो उस टाइम क्या होती है, ऊष्मा शोषी होती है। यानी कि कोई आदमी होता है वो कब स्टेबल होगा, जब उसकी एनर्जी लेवल कम होगा, तो वो एक जगह टिक पाएगा। तो इसका मतलब जब चीजें जुड़ती है, जुड़ने के लिए क्या होनी चाहिए, हमेशा किसी चीज में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और स्टेबिलिटी कब होती है, जब एनर्जी कम होती है। और एनर्जी कम मतलब उसमें एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, ठीक है। और मान लो कोई चीज तोड़ रहे अपन, यानी एक से अपन दो प्रोडक्ट बना रहे, तोड़ रहे हैं किसी चीज को, तो तोड़ने के लिए एनर्जी की नीड होती है। तो उस टाइम क्या होती है, वो कैसी रिएक्शन हो गया, ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा शोषी के लिए अपन को ऊर्जा चाहिए, तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा है ये ए प्लस बी, यानी ऊष्मा शेप यानी ऊर्जा रिलीज हो रही है, तो रिएक्टेंट की साइड तो ना रिलीज होगी, रिएक्टेंट रिलीज हो रही है मतलब प्रोडक्ट में चली गई। रिएक्टेंट के पास तो है ही नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट से वो रिलीज हो चुकी है, तो किस साइड आएगी, वो प्रोडक्ट की साइड, है ना। तो सी प्लस डी, और क्या हो गया, प्लस डेल्टा एच, ठीक है। ये क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म। और ये इसको इस साइड भी लिख सकते हैं, यानी डेल्टा एच है, वो इस साइड अपन लिखे तो कैसे हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस डेल्टा एच सी प्लस डी। तो ये कौन सा तरीका हो गया इसका, तीसरा तरीका हो गया, ठीक है। चौथा तरीका वही, ए प्लस बी, और मान लो यहाँ एनर्जी की वैल्यू दे दी 600 जूल, सी प्लस डी, तो ये भी कौन सी हो गई, ऊष्मा शेपी। और ऊष्मा शेपी मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है रिएक्शन का। ऊष्मा शोषी मतलब एनर्जी ले रही है, कौन ले रहा है, प्रोडक्ट तो लेंगे, ठीक है, बाद में सॉरी रिएक्टेंट ही तो लेंगे, रिएक्टेंट ही तो बाद में प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ऊष्मा शेपी मतलब रिएक्टेंट ने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी, और रिलीज एनर्जी कहाँ गई, प्रोडक्ट में गई, ठीक है। ऊष्मा शोषी मतलब रिएक्टेंट ने एनर्जी ली है किसने, रिएक्टेंट ने, और वो फिर उस एनर्जी को यूज करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो आपको पहले टेम्परेचर का इफेक्ट समझने से पहले आपको ऊष्मा शेपी और ऊष्मा शोषी उन दोनों का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, यह डिपेंड करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, किसके लिए, टेम्परेचर के लिए, ठीक है। अब मुझे ऐसे बताओ कि मान लो कोई रिएक्शन है, कौन सी, एक्सोथर्मिक, कौन सी की बात करें, ए प्लस बी
इट गिव्स C प्लस D। इसमें दोनों साइड सिंबल कर लो कि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। A प्लस बी इट गिव्स C प्लस D। और रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा H किस साइड आएगा? एक्सोथर्मिक, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मतलब प्रोडक्ट रिएक्टर ने अपनी रिलीज कर दी, तो वो किस साइड चली गई? प्रोडक्ट की साइड। तो प्लस डेल्टा H, ये क्या हो गया? एनर्जी रिलीज हो गई। और जिधर एनर्जी रिलीज हो रही है उधर तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब रिएक्टेंट तो क्या कर दी? रिलीज कर दी। तो रिएक्टेंट की टेम्परेचर तो क्या हो गया? कम। और वो किधर चली गई? प्रोडक्ट की साइड। मतलब प्रोडक्ट का टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो जिधर डेल्टा एच है उधर टेम्परेचर भी क्या है? ज्यादा है, उधर टेम्परेचर भी ज्यादा आ गया, ठीक है। अब इसने बोला कि यदि तापमान बढ़ाने पर, तापमान किधर ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि टेम्परेचर है किधर ज्यादा। तापमान बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तापमान बढ़ाने का मतलब जिधर ऊष्मा है, और ऊष्मा किधर अपने पास है? प्रोडक्ट के पास। जैसे अपने दाब का प्रभाव देखा था ना, कि है ना जिधर दाब बढ़े तो दाब बढ़ते ही अपन है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उस साइड जा रहे थे जहाँ पहले से दाब जहाँ पहले से मोल ज्यादा हो। और जैसे यहाँ टेम्परेचर की बात करें तो अपन को उस साइड जाना है जहाँ रिएक्शन में पहले से क्या है? टेम्परेचर ज्यादा हो। तो टेम्परेचर कहाँ ज्यादा है? इस साइड। क्यों? क्योंकि इधर ऊष्मा है। ऊष्मा शेपी मतलब वो रिएक्टेंट ने निकाल दी है, वो कहाँ चली गई? प्रोडक्ट में चली गई। और प्रोडक्ट में डेल्टा एच है, इसका मतलब वहाँ टेम्परेचर ज्यादा है। तो किस साइड की बात हो रहा है? इस साइड की बात हो रही है। कब? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो रिएक्शन अपने आप ही क्या हो गई? बैकवर्ड। अब इसके पास एक ही कंडीशन है, प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? रिएक्टर में, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये हो गई बैकवर्ड, ठीक है। दूसरा है तापमान घटाने पर। यहाँ तो पता है टेम्परेचर ज्यादा है, तो तापमान कम किधर हुआ? इस साइड अपने आप ही, ठीक है। तो ये कह रहे हैं तापमान घटाने पर, मतलब अपन को कौन सी कंडीशन देखनी? ये, क्योंकि ये तो टेम्परेचर ज्यादा वाली थी, तो तापमान किधर कम हुआ? इस साइड। तो अपने आप ही रिएक्शन कैसे हो जाएगी? फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। अब है एंडोथर्मिक। ए प्लस बी। एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा किसने ली है? रिएक्टेंट ने ली है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ? प्लस डेल्टा एच, और इट गिव्स सी प्लस डी। ये क्या हो गया? सी प्लस डी, ठीक है। डेल्टा एच किधर है? रिएक्टेंट की साइड, है ना। मतलब ऊष्मा किसने ली? रिएक्टेंट ने ली, तभी तो ऊष्मा शोषी हुई। रिएक्टेंट ने ऊष्मा ली है, इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या हो गया? ज्यादा। तो टेम्परेचर किधर ज्यादा है? रिएक्टेंट की साइड, ठीक है। अब ये बोले तापमान बढ़ाना। तापमान बढ़ाने की मतलब, तो ऐसी स्थिति में आप रिएक्शन पे जाओ और देखो कि टेम्परेचर किस साइड है, जो तापमान बढ़ाने की बात है। तो टेम्परेचर किस साइड है? इस साइड है पहले से। तो ये रिएक्शन कैसे जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। तो अपने आप ही क्या हो गई? फॉरवर्ड होगी। दूसरा है तापमान घटाने पर। तो तापमान किधर होगा? रिएक्टेंट की साइड ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट की साइड टेम्परेचर अपने आप ही कम हो गया। तो अपन कौन सी साइड लेंगे? जहाँ टेम्परेचर कम है। जब? कब? तापमान घटाने पर। तो रिएक्शन अपने आप ही क्या हो गई? बैकवर्ड हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार आपके टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको रिएक्शन देके आपको पूछ लेगा कि कोई सी भी रिएक्शन हो गया जिसमें आपको डेल्टा एच की जगह कोई वैल्यू दे दी, कोई फिक्स रिएक्शन दे दी, तो आपको ये पूछेगा कि इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो आपको वो देखना है कि टेम्परेचर किधर है। ऐसे जैसे प्रेशर में पहले जो रिएक्शन में पहले से मोल दिए है, आपको जोड़ना ऐड नहीं करना, पहले से जो मोल की कंडीशन है उसी के बेस पर लेना है। दाब बढ़ा रहे हैं तो उस साइड चल जाना है जहाँ पहले से मोल ज्यादा है। दाब कम कर रहे हैं तो उस साइड चल जाओ जहाँ पहले से मोल कम है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उस साइड चल जाओ जहाँ पहले से टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर कम है तो उस साइड चल जाओ जहाँ पहले से टेम्परेचर कम है। और फिर उसके बाद अब आपको पता लग जाएगा कि यदि प्रोडक्ट की साइड टेम्परेचर कम है तो वो क्या आ जाएगा? रिएक्टर बनाएगा, मतलब बैकवर्ड होगा। और यदि तापमान बढ़ा रहे हैं और वो कहाँ है? ऊष्मा कहाँ हो रही है? तापमान कहाँ बढ़ेगा? जहाँ ऊष्मा ली है। तो आपको कौन सी साइड लेनी है? जहाँ रिएक्टेंट वाली है ना। तो अपने आप ही रिएक्शन क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। यह है तापमान का इफेक्ट। फिर आपके पास है चौथा है कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट में आपको ये बता दूं कि कोई भी उत्प्रेरक होता है वो किसी चीज के सामने को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। सामने को क्या है करता है? रिएक्टेंट, मतलब उत्प्रेरक होता है ना तो प्रोडक्ट के साथ क्रिया करता है ना रिएक्टेंट के साथ करता है। वो अपना अलग स्टेबल रहता है और वो क्या करता है? किसी रिएक्शन को, मतलब इनके साथ कंज्यूम नहीं होता। वो क्या करता है? उस रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज या बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। तो सामने को क्या करता है? जल्दी स्टेबल करने का कार्य करता है। कौन? उत्प्रेरक, ठीक है। सामने को चेंज नहीं करता, उसको जल्दी स्टेबल करने का कार्य करता है, ठीक है। तो कैटेलिस्ट का प्रभाव, कैटेलिस्ट संतुलन की पोजीशन को नहीं बदलता, यानी कि जो सामने है उसकी पोजीशन को नहीं बदलता है, बल्कि उसको जल्दी स्टेबल करने का कार्य करता है, ठीक है। ये सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, यानी इक्विलिब्रियम को क्या कर देता है? जल्दी ला देता है ना।
तो आपको उत्प्रेरक से ये पूछ सकता है कि उत्प्रेरक क्या करता है, तो उत्प्रेरक ना तो क्या रिएक्शन में कोई किसी प्रकार कंज्यूम नहीं होता, यूज नहीं होता, वो वापस रिएक्शन में अपन को वैसे के रिएक्शन पूरी होने के बाद वैसे ही वैसे क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि सामने की जो पोजीशन उसको चेंज नहीं करता है, केवल सामने को क्या करता है, जल्दी से ला देता है। कौन? कैटेलिस्ट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं एग्जाम के अकॉर्डिंग। पहला है, लिसाती नियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन पर लागू होता है। कौन से? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर। ठीक है, ये हमेशा बताता है कि रिएक्शन किस दिशा में शिफ्ट होगी। ठीक है, कौन? लिसाती नियम। और किसके अकॉर्डिंग? जिस साइड अपन चेंजेस करते हैं उस साइड के चेंजेस को क्या करता है, कम करने का कार्य करता है। यानी इसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है, उस डिस्टर्बेंस को वापस क्या करता है, नेग्लेक्ट या उसका प्रभाव नष्ट करने का कार्य करता है। कौन? लिसाती नियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, जो किस पे डिपेंड होता है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? ओनली टेम्परेचर पर। ठीक है, प्रेशर और कंसंट्रेशन के को नहीं बदलते। के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। प्रेशर या सांद्रता होते हैं उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ डेली लाइफ के एक दो एग्जांपल है। जैसे बोतल में CO2 होती है, वो क्या होती है, हाई प्रेशर से क्या करते हैं उसको, जब बोतल अपन कोल्ड ड्रिंक की लाते हैं तो जैसे उसको खोलते हैं उसमें क्या होता है, झाग झाग से बाहर निकलती है, एकदम से वो प्रेशर रहता है। आप उसको बंद रखते हो तो आपको क्या होता है, वो टेस्टी लगती है। यदि आप उसको थोड़ी देर में बाद खोल के यदि रख देते हो काफी टाइम से, तो ना तो उसमें टेस्ट रहता है वो, क्योंकि इसकी जो CO2 होती है अंदर से, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर के कारण उसको कंसंट्रेट करके क्या करिए अंदर से दबा के रख रखा है, वो क्या है, इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो बोतल में CO2 क्या होती है, हाई प्रेशर में घुली हुई होती है, यानी उसकी विलेयता क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और जब बोतल खोलते हैं तो वो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि CO2 क्या है, वही तो दाब लगा रही थी उसमें, और वो CO2 कहाँ रिलीज हो गई, इन्वायरमेंट में, तो बोतल में अपने आप ही प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाता है, CO2 बाहर निकलती है, फिश बनती है, यानी कि अपने आप वापस क्या है, इन्वायरमेंट के साथ क्या बना लेती है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाने के लिए CO2 कहाँ हो जाती है, यानी कि जैसे पहले तो क्या था, वो बंद थी तो प्रेशर कहाँ ज्यादा था, बोतल में ज्यादा था, और बाहर क्या है, कम है उसकी तुलना में, है ना। लेकिन जैसे ही अपन ने बोतल खोली तो वो जो अंदर वाला प्रेशर है वो किसके साथ इक्विलिब्रियम बनाएगा, इन्वायरमेंट के साथ, और दोनों का क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा। इसलिए उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को स्टेबल करने के लिए जो बोतल के अंदर की जो CO2 है वो क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी अपने आप। ठीक है, और कोई भी चीज होती है, चाहे से हम अपनी लाइफ से बात करें, कोई भी बात करें, यदि किसी व्यक्ति या किसी भी मनुष्य की लाइफ में यदि स्टेबिलिटी है तो वो उस स्टेबिलिटी को मेंटेन बनाए रखने की कोशिश करेगा, उसमें डिस्टरबेंस नहीं चाहेगा, और किसी प्रकार का कोई चेंजेस होता है तो उस चेंजेस को क्या करना चाहेगा, खत्म करना चाहेगा। ये हर चीज में होता है, ये प्रकृति में जो भी चीजें होती है वो सब क्या होते ना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो स्टेबिलिटी में जैसे कोई चेंजेस आता है वो वापस क्या करती है, उसको उसको रिएक्शन करके वापस को क्या करती है, स्टेबल आने का कार्य करती है। ठीक है, तो सिस्टम हमेशा उस चेंज को अपोज करता है जो उस पर लगाया जाता है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, अब है एक और हमारे पास इनर्ट गैस का प्रभाव। इनर्ट गैस का प्रभाव दो तरीके से होता है, एक तो जब आयतन क्या हो, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट हो, दूसरा हो जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, इसमें बता दूं जब आपके पास क्या दिया हुआ हो, आयतन कांस्टेंट दिया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में ये क्या है, प्रभाव इफेक्ट बंद हो जाता है। इनर्ट गैस में आपको पहले बता दूं कि इनर्ट गैस होती कौन सी है। इनर्ट गैस होती है वो पी ब्लॉक होता है, उस पी ब्लॉक में जो 18 ग्रुप होते हैं, जिसे जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, जिन्हें नोबल गैसेस भी कहा जाता है, जिन्हें इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, उनकी बात हो रही है। जो कौन सी है, हिना नीना और करीना जीरो रन पे आउट है, नहीं हीलियम नियोन वगैरह ऑर्गन वगैरह क्रिप्टॉन जिनोन, ये सारी कौन सी है, नोबल गैसेस है, जिनके एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 10 18 36 54 एंड 86। ठीक है, ये क्या है, इनके एटॉमिक नंबर होते हैं, और ये गैसें क्या हो गई, स्टेबल हो गई, यानी कि ना तो किसी के साथ रिएक्ट करेगी, ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगी, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगी। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑक्टेट रूल होता है या फिर इनकी जो संयोजकता वैलेंसी होती है वो सब फिक्स होती है, मतलब भरी हुई होती है। इनमें लास्ट जो ऑर्बिट होता है वो पी होता है, जैसे हीलियम होता है उसमें तो एस मान लो, हीलियम के अतिरिक्त जो सारे होते हैं इसमें लास्ट ऑर्बिट क्या होता है, पी होता है, वो फुल होता है, क्योंकि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और पी में कितने ऑर्बिट होते हैं, 3 होते हैं, और एक में 2 आएंगे
तो टोटल कितने होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हर में क्या है, 6, यानी उसमें क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए। तो ना तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ना किसी से लेगा, क्योंकि वो स्टेबल है, अपनी स्टेबिलिटी खोना नहीं चाहेगा, ठीक है। और हीलियम है उसमें वो होता है, मतलब एस होता है ऑर्बिट लास्ट, और उसमें भी क्या होता है, 2 होता है। और आपको पता है कि एस के पास कितने ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। एस के पास एक ऑर्बिटल होता है और पी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। तो एक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो टोटल कितने हो गए, 2। तो 2 के साथ ही क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो इनर्ट गैसें ऐसी होती है जो किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेती, यानी ये तो ना तो रिएक्टेंट के साथ क्रिया करती है, ना प्रोडक्ट के साथ क्रिया करती है। ये किसी चीज के वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, ठीक है। इसकी मात्रा में चेंजेस कर सकती है, कंसंट्रेशन में, ठीक है, क्योंकि मोल तो बढ़ रहे हैं ना आप। तो इनर्ट गैस ऐसी गैस है जो रिएक्शन में भाग नहीं लेती, जैसे हीलियम, नियन और ऑर्गन, ठीक है। ये है, 2 कंडीशन होती है, तो होते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। एक कौन सी है दिखा दूं मैं आपको, नीचे की साइड है। एक है कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखी होती है आपको पहले से कि ये आयतन क्या है, स्थिर है, तो ऐसी कंडीशन में जो इनर्ट गैस का जो प्रभाव होता है उसका कोई प्रभाव नहीं होता, उससे आप किसी रिएक्शन में लागू नहीं होगा, सीधे सीधे आपके पास कोई चेंजेस होगा। तो सीधी सी बात है, इस पे यदि उसमें क्या है, किसी पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका आयतन फिक्स है, तो ऐसी स्थिति में आप इनर्ट गैस का प्रभाव वहां लागू नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर इनर्ट गैस ऐड करें और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एग्जांपल, हीलियम ऐड किया गया है, वॉल्यूम फिक्स है, तो रिएक्शन में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप याद रख लेना, इनर्ट गैसों का इफेक्ट कब नहीं पड़ना है, जब स्थिर आयतन हो। स्थिर आयतन होगा तो इनर्ट गैसों का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कब लेना है अपन को, जब दाब की बात होगी, ठीक है। कारण प्रेशर बढ़ता है लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पार्शियल प्रेशर सेम रहती है। प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो किसी साथ रिएक्शन तो नहीं करी, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो बढ़ रहे हैं ना अपने इनर्ट गैस की मिलन है, तो मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो क्या अपने आप ही प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन वो क्या करती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनमें पार्शियल यानी आंशिक दाब दोनों में क्या रखती है, समान रखती है, जिसके कारण इनर्ट गैस का प्रभाव नहीं होता। कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ठीक है। आपको सिर्फ एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना। आपको सीधे से क्वेश्चन दिया हुआ कि इस क्वेश्चन में जब आयतन फिक्स है तो आपको देखना है कि इनर्ट गैस का वहां इफेक्ट नहीं होगा, आपको रिएक्शन में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपको कब ज्यादा ध्यान देना है, जहां किसकी बात हो, प्रेशर कांस्टेंट किया गया हो किसमें, रिएक्शन में, ठीक है। तो दूसरा क्या है, जब कांस्टेंट प्रेशर स्थिर दाब की बात की गई, उस कंडीशन में यदि इनर्ट गैस अपन ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है वो हम देखते हैं। इसमें जस्ट अपोजिट होगा, जैसे A प्लस बी इट गिव्स C प्लस डी। मान लो इसके 1 मोल है, इसके 2 मोल है, इसके 1 1, तो टोटल कितने मोल हो गए, 2। इधर टोटल मोल कितने हो गए, 3, ठीक है। जहां नॉर्मल दाब का इफेक्ट पड़ रहा था, तो जहां उस जब नॉर्मल दाब का इफेक्ट पड़ रहा था, तो अपन जब दाब बढ़ा रहे थे उस कंडीशन में अपन रिएक्शन में पहले के कौन से मोल देख रहे थे, जो ज्यादा मोल थे, तो अपन जा रहे थे यहाँ पर और उस रिएक्शन को कर रहे थे फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ उसके जस्ट अपोजिट का ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है। ये जो इनर्ट गैस वाला प्रभाव होता है वो दाब का जो प्रभाव होता है उसके क्या करता है, अपोजिट होता है। आपको इसे अपने आप ही क्वेश्चन बन जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। वहां क्या हो रहा था, दाब बढ़ा रहे थे तो अपन कौन सी साइड देख रहे थे, जहां मोल ज्यादा थे, और अपने आप ही रिएक्शन क्या हो गई, फॉरवर्ड हो गई। और वहां यदि दाब अपन कम कर रहे थे तो कौन से मोल देख रहे थे, जहां क्या है, मोल कम है, उस साइड को देख रहे थे, अपने आप रिएक्शन क्या हो गई थी, बैकवर्ड हो गई थी। यहाँ उल्टा है, यदि यहाँ दाब इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मान लो कि इस साइड, जिस साइड भी मोल ज्यादा होंगे इसमें, उसके क्या है, जस्ट अपोजिट, यानी मोल ज्यादा हो तो रिएक्शन इस साइड होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या होती है, बैकवर्ड होती है। इसमें मोल कम हो रहे हैं, ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होनी चाहिए, बैकवर्ड होनी चाहिए, लेकिन रिएक्शन कैसे होती है, फॉरवर्ड होती है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं नियम। अगर इनर्ट गैस ऐड करें तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि पीवी बराबर क्या होता है, एन आर टी होता है, ठीक है, एन आर टी होता है। तो अपन यदि पीवी बात करें, ओनली पीवी, है ना, पीवी, इसको तो अपन क्या मान लेते हैं, फिक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो पी रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल हो गया, उसके मतलब जस्ट अपोजिट हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया। तो v बढ़ेगा तो p का क्या होगा, कम हो गया, और v कम होगा तो p अपने आप ही क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि p कांस्टेंट हो गया, है ना,
तो V का क्या करेंगे अपन उस चीज में, V को अपन मापेंगे, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में शिफ्ट करेगा जहां गैस के मोल क्या है, ज्यादा हो रहे हैं। तो वॉल्यूम कम, इस वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो कौन से मोल ज्यादा देखने हैं, कम वाले, तो इधर हो गया। तो क्या उस दिशा में शिफ्ट होगा जहां मोल क्या हो, कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, दाब के प्रभाव के अकॉर्डिंग तो बैकवर्ड होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या अपोज हो रहा है, वापस अपोजिट हो रहा है। क्या जा रही है रिएक्शन, आगे की साइड। मैं आपको ये बार एक एग्जांपल देके समझाती हूँ जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाए, दूर हो जाए, ठीक है। ठीक है, ये हटे नहीं रहा, आपको मैं से बताती हूँ, ठीक है। जैसे अपन एक रिएक्शन ले लेते हैं, अमोनिया और हेबर प्रक्रम में ले लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ क्या है, N2 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 प्लस CH2, इट गिव्स अमोनिया, ठीक है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ टोटल मोल कितना है, 1 और 3, टोटल कितने हैं, 4 मोल, ठीक है। इधर कितने मोल है, 2 मोल, ठीक है। मान लो कि अपन ने क्या किया है, इनर्ट गैस ऐड करिए, क्या करिए, इनर्ट गैस ऐड करिए, किस पर, कांस्टेंट प्रेशर, किसकी बात हो रही है, प्रेशर की, ठीक है। अब हमको पता है कि P बराबर nRT होता है, ठीक है। इसको अपन ने क्या कर दिया, फिक्स कर लिया, इसकी बात ही नहीं हो रही, तो PV की बात हो रही, तो P बराबर कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब P और V होता है आपस में क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि P बढ़ेगा तो V कम होगा, V बढ़ेगा तो क्या होगा, P ज्यादा होगा। यानी कि दोनों वॉल्यूम क्या होती है, दूसरे के अपोजिट होती है। यदि P की मात्रा बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगी, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो P की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बताऊं, जो इनर्ट गैसें होती है वो क्या करती है, किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेती, यानी ना तो प्रोडक्ट के साथ क्रिया करती है, ना रिएक्टेंट के साथ करती है, लेकिन किसको बढ़ाती है, ये मोल को बढ़ाती है, मतलब प्रेशर को बढ़ाने का कार्य करती है। क्यों, क्योंकि इनर्ट गैस से अपन ऐड कर रहे हैं, यानी किसी चीज का मोल है अपन ऐड कर रहे हैं, तो मोल ऐड कर रहे हैं, और क्या मोल ऐड करते क्या प्रेशर बढ़ रहा है, टोटल प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। पूरी रिएक्शन का प्रेशर बढ़ रहा है, आंशिक की बात नहीं करें, टोटल प्रेशर बढ़ रहा है, तो मतलब एक एक जैसे मोल ऐड करें इनका तो आंशिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है अपने पास, क्या ऐड करने पर, इनर्ट गैस बढ़ने पर, तो प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन अपन किस चीज की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर की, है ना। मतलब हमको प्रेशर जो बढ़ा हुआ है उसको वापस स्टेबल लाना है, ताकि प्रेशर को क्या करना है, कांस्टेंट करना है, उस प्रेशर को बढ़ाना नहीं है। जो कि इनर्ट गैस ऐड करने पर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। जो कि अपनी कंडीशन ही है कि प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, वॉल्यूम क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए, और वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा, और वो पहले वाली वापस कंडीशन में आ जाएगा, यानी वापस प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, इनर्ट गैस ऐड किया आपने, जिसके कारण प्रेशर जो पहले कांस्टेंट वाली कंडीशन थी उससे क्या है, बढ़ गया है, और अपने पास कंडीशन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो प्रेशर जो बढ़ा हुआ प्रेशर है उसको वापस कम करने के लिए क्या करेंगे अपन, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, वॉल्यूम और प्रेशर आपस में अपोजिट होते हैं। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब वापस प्रेशर कम होगा, और वापस किस कंडीशन में जाएगा, कांस्टेंट कंडीशन में जाएगा। इसलिए ये रिएक्शन होती है जो अपन ने दाब का प्रभाव पढ़ा था उसके जस्ट अपोजिट होती है। जब वहां दाब बढ़ रहा था तो अपन कौन सी साइड देख रहे थे, रिएक्शन की उस साइड को देख रहे थे जहां मोल ज्यादा थे। यानी कि केवल दाब की बात करते हैं कि दाब बढ़ रहा है, इनर्ट गैस की बात नहीं करते, दाब की बात करते हैं। जब यदि दाब बढ़ता उस कंडीशन में तो अपन अधिक मोल से ये मोल वाली कंडीशन पकड़ लेते जहां पे ज्यादा मोल थे, और रिएक्शन कैसे जाती, फॉरवर्ड जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, अपोजिट है। यहाँ कंडीशन उस दाब वाले प्रभाव के अपोजिट होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, उस प्रेशर को कम करने के लिए हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, इसलिए रिएक्शन की जो इफेक्ट है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसलिए जब अपन इसमें इनर्ट गैस ऐड करेंगे
कौन सी गैस, इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जिधर क्या है, मोल ज्यादा हो। यानी कि अपन किस साइड को पकड़ेंगे, जहां पहले से मोल कम हो। जबकि दाब में अपन कौन सी साइड पकड़ रहे थे, जहां पहले से मोल क्या हो, ज्यादा है। यानी कि जब प्रेशर नॉर्मली बढ़ा रहे थे तो अपन ये साइड पकड़ रहे थे जहां मोल ज्यादा है। लेकिन यहाँ क्या है, उसको कांस्टेंट करने के लिए अपने वॉल्यूम को बढ़ाया। वॉल्यूम किसके अपोजिट होती है, प्रेशर के, ठीक है। तो यहाँ पर जब इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो अपन को वो साइड पकड़नी है जहां मोल कम होंगे, ना कि वो साइड जहां पर मोल ज्यादा होंगे। तो मोल कौन सी साइड हो गए, 2 मोल वाली साइड, यानी ये साइड अपन ने पकड़ ली। तो रिएक्शन कैसी होगी, बैकवर्ड होगी। समझ में आया कि रिएक्शन इस कंडीशन में क्या होगी, बैकवर्ड होगी। यानी इनर्ट गैस वाला जो प्रभाव होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, वो सिंपल जब प्रेशर अपन बढ़ाएंगे उसके जस्ट अपोजिट होगा। वहां जब दाब बढ़ा रहता है तो अपन वो साइड पकड़ रहे थे जहां पहले से मोल की संख्या ज्यादा हो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड बता रहे थे। लेकिन जब इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो अपन को वो साइड पकड़नी है जहां मोल क्या है, कम है। क्यों, इनर्ट गैस से मोल बढ़ तो रहे तो अपन को ज्यादा साइड वाली पकड़नी चाहिए, लेकिन ज्यादा साइड वाली क्यों नहीं पकड़ रहे मोल वाली, क्यों, क्योंकि उस प्रेशर को वापस मेंटेन बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तभी तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है मतलब एक तरह से क्या हो रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही है। क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल बाय वी। तो वी बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन अपने आप क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अपन उस साइड को लेंगे जहां पर मोल क्या है, पहले से कम है, और उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि रिएक्शन बैकवर्ड होगी या फॉरवर्ड होगी, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट, कांस्टेंट प्रेशर पे मोर मोल साइड, यानी उस साइड जाएंगे, यानी उस साइड को पकड़ेंगे जहां मोल कम हो, और किस साइड जाएंगे, जहां पर मोल ज्यादा हो, ठीक है। तो इनर्ट गैस रिएक्शन में भाग नहीं लेती, इसका इफेक्ट सिर्फ गैस वाले इक्विलिब्रियम में दिखता है, क्योंकि नेट गैस ही है तो गैस वाली जो रिएक्शन उनमें दिखेगा। पार्शियल प्रेशर चेंज ही शिफ्ट के कारण होता है। और पार्शियल प्रेशर कब होता है, चेंज किसके कारण होता है, शिफ्ट का कारण होता है, क्योंकि इसमें पार्शियल प्रेशर में क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। कब, जब प्रेशर कांस्टेंट रखना होता है उस कंडीशन में, ठीक है। तो वन लाइन इफेक्ट डिपेंड ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर, ठीक है। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चीजें इजी है, लिस्ट वाला थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, जैसे ये है N2 प्लस 3H2 प्लस 2 अमोनिया और हीट। इसकी जो बेसिक कंडीशन होती है वो ये है, कितने पर होती है, 200 एटीएम प्रेशर पर होती है, 400 से 45 डिग्री तक इसका टेम्परेचर होता है। कैटेलिस्ट कौन सा यूज करते हैं अपन, आयरन यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, मान लो कि यहाँ आप क्या कर रहे हो, प्रेशर इफेक्ट है, ठीक है। लेफ्ट में कितने हैं टोटल मोल, 4, और राइट में कितना है, 2 मोल गैस वाले, ठीक है। और यहाँ क्या है, हीट है। अब बताओ कि हीट किस साइड है, रिएक्टेंट की साइड है या प्रोडक्ट की साइड है, हीट है प्रोडक्ट की साइड। मतलब किसने रिलीज करी, रिएक्टेंट ने, रिएक्टेंट ने रिलीज कर दी, यानी कि रिएक्टेंट ने रिलीज कर दी, यानी कैसी रिएक्शन है, ऊष्मा क्षेपी। कैसी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक, ठीक है। रिएक्शन ने रिएक्टेंट ने रिलीज कर दी तो वो किस साइड चली गई, प्रोडक्ट की साइड चली गई। तो ये कैसी हो गई, इस साइड आ गई। और यहाँ टेम्परेचर किस साइड ज्यादा होगा, इस साइड। तो सारी चीजें एक साथ लिख लो, टेम्परेचर किस साइड है, इस साइड। यहाँ 2 मोल है, यहाँ 4 मोल है, तो प्रेशर किस साइड ज्यादा है, अपने आप सिंपल प्रेशर की बात करें तो इस साइड, ठीक है। अब है प्रेशर इफेक्ट। प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो अपन को कौन सी साइड लेनी है, जहां मोल ज्यादा है। तो कैसी हो जाएगी रिएक्शन, अपने आप ही फॉरवर्ड। तो सिस्टम पोज चूज लेस मोल एंड राइट साइड, यानी किस साइड चलेगी, राइट साइड या फॉरवर्ड, ठीक है। तो अमोनिया बनेगी, ठीक है। टेम्परेचर इफेक्ट, कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, मैंने बता दिया अभी, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज किधर होगा, जिधर टेम्परेचर कहाँ लेंगे, यहाँ ज्यादा है ना इंक्रीज, तो इस साइड को लेंगे। तो रिएक्शन कैसे होनी चाहिए, बैकवर्ड, ठीक है। तो बैकवर्ड शिफ्ट, टेम्परेचर कम, फॉरवर्ड शिफ्ट, यानी कि अमोनिया क्या हो जाएगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ ज्यादा नहीं होगा, यहाँ टेम्परेचर किस साइड ज्यादा है, इस साइड। और रिएक्शन कैसे है, एक्सोथर्मिक। तो इसने बोला टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कैसी होगी, बैकवर्ड। यहाँ क्या बोल रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज, तो यहाँ तो टेम्परेचर इंक्रीज वाली कंडीशन है, तो टेम्परेचर डिक्रीज वाली कंडीशन कौन सी हो गई, इस साइड हो गई। तो रिएक्शन अपने आप ही क्या हो गई, फॉरवर्ड। और ऐसी स्थिति में अमोनिया क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी, ठीक है।
तो इसके लिए इसकी जो अपन को यदि ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के, अपन को अमोनिया को ज्यादा बनाना है, तो ऐसे इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन में अमोनिया ज्यादा बनेगी, कहाँ कहाँ बन रहा है अमोनिया ज्यादा? एक तो इस कंडीशन में, कब? एक तो इस कंडीशन में बन रही है अमोनिया, यानी प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। प्रेशर ज्यादा मतलब जहां ज्यादा मोल है वाली कंडीशन देखनी है, ये ज्यादा मोल वाली, तो कैसे हो गई? फॉरवर्ड। ठीक है। दूसरी है टेम्परेचर ज्यादा है तब तो बैकवर्ड होगी, यानी अमोनिया कम बन रही है। ठीक है। तो कौन सी है? टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो ये कौन सी अपने साइड पकड़ेंगे? ये वाली साइड, तो अपने आप ही रिएक्शन कैसी हो जाएगी? फॉरवर्ड। ठीक है। तो टेम्परेचर कम वाली कंडीशन, ये हो गई अमोनिया को अधिक बनाने वाली कंडीशन। ठीक है। दूसरी अपन ये भी ऐड कर सकते हैं कि नाइट्रोजन और या हाइड्रोजन की अपन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तभी रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड होगी, जिससे क्या होगी? अमोनिया की मात्रा बढ़ेगी। या अमोनिया को कम कर देंगे तभी रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड होगी। ठीक है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक है SO3 फॉर्मेशन। ठीक है। SO3 फॉर्मेशन, उसमें देखो SO2 प्लस O2 और SO3, ये आपके यहाँ लिखा हुआ है पहले से ब्रैकेट में कि ये रिएक्शन कैसे होती है? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक लिखी हुई है तो अपने डेल्टा H की साइड यूज कर लो, प्रोडक्ट की साइड, क्योंकि एक्सोथर्मिक यानी कि रिएक्शन को ऊर्जा कौन निकाल रहा है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ने निकाल दी है ऊर्जा और वो किधर चली गई? प्रोडक्ट की साइड, तो आप प्रोडक्ट की साइड रख लो। ठीक है। इधर मोल कितने हैं? 3 है। इधर मोल कितने हैं? 2 है। तो जिधर मोल ज्यादा होता है उधर क्या है? प्रेशर अपन को ज्यादा लेना है, और जिधर ऊष्मा होती है उधर अपने आप टेम्परेचर का सिंबल लिख लो। ठीक है। अब है जब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो कौन सी साइड लेनी है? जहां मोल ज्यादा है, इंक्रीज वाली साइड यही है, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? फॉरवर्ड। तो SO3 ज्यादा बनेगा। ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा ले रहे हैं, टेम्परेचर ज्यादा ले रहे हैं मतलब इस साइड रिएक्शन आ गई, यानी बैकवर्ड होगी। ठीक है। तो बैकवर्ड होगी तो ये अपनी कंडीशन सही नहीं है। अपन को कौन सी लेनी है? जहाँ टेम्परेचर कम है, तो यहाँ तो ज्यादा है तो टेम्परेचर अपने आप ही कम हो गया इस साइड, तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी? फॉरवर्ड हो जाएगी। तो प्रेशर ज्यादा हो और टेम्परेचर कम हो, ये किसको बना रहा है? SO3 को। तो टेम्परेचर कम होगा तब रिएक्शन कैसे हो जाएगी? फॉरवर्ड। ठीक है। इसमें कैटेलिस्ट होता है, वो इक्विलिब्रियम को बदलता नहीं बट स्पीड को बढ़ाता है, वो तो सब में कंडीशन है। ठीक है। तो ए तरीके से SO3 की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? प्रेशर ज्यादा, टेम्परेचर कम, ये कंडीशन होनी चाहिए। SO2 या O2 की क्या होनी चाहिए? मात्रा बढ़नी चाहिए। या SO2 3 को बनते ही क्या करना चाहिए? वहां से हटा लेना चाहिए, जिससे आगे रिएक्शन अपने आप ही फॉरवर्ड होगी। ठीक है। तीसरा अपने पास है कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएशन। अब कैल्शियम कार्बोनेट में ये क्या है? सॉलिड है, अपन को नहीं लेना है। ये क्या है? सॉलिड है, अपन को नहीं लेना है। अपने पास सिर्फ गैस फॉर्म में ये है। समझ में आया? गैस फॉर्म में तो लेते हैं अपन। ठीक है। यहाँ क्या है? हीट है। किस साइड है हीट? इस साइड है। और हीट का मतलब उसने ऊर्जा ली है, किसकी साइड है? रिएक्टेंट की साइड। तो एक तरीके से कौन सी रिएक्शन हो गई? ऊष्मा शोष्य हो गई, यानी टेम्परेचर अपने कितना ज्यादा हो गया? इस साइड। और मोल सिर्फ यहाँ है तो प्रेशर ज्यादा किस साइड हो गया? इस साइड, और तो कहीं मोल ही नहीं है। ठीक है। और तो जीरो लेंगे अपन इस साइड मोल कितना हो गई? जीरो, और इधर कितना हो गया? 1, तो मतलब प्रेशर ज्यादा किधर हो गया? इस साइड। ठीक है। अब प्रेशर इफेक्ट है कि ओनली CO2 ओनली प्रोडक्ट साइड प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज मतलब जहां प्रेशर वाली ज्यादा वाली कंडीशन लेंगे, कहाँ है ज्यादा वाली? मोल वाली इस साइड, तो रिएक्शन कैसे हो गई? बैकवर्ड। ठीक है। तो शिफ्ट क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा बनेगा। ठीक है। ये तो है ना बैकवर्ड में। फिर है टेम्परेचर इफेक्ट। कैसी रिएक्शन है ये? एंडोथर्मिक, क्योंकि ऊष्मा इधर है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर की बात कहाँ हो रही है? इंक्रीज मतलब ये वाली साइड देखना है जहाँ ऊष्मा शोषी है। ठीक है। इंक्रीज कर रहे हैं तो कैसे जाएगी रिएक्शन? फॉरवर्ड। ठीक है। तो शिफ्ट फॉरवर्ड, यानी कि कैल्शियम CO2 का क्या होगा? विघटन होगा, और किसमें टूटेगा? वो CO और CO2 में। डिसोसिएशन लिखा हुआ है, बन नहीं रहा, ये डिसोसिएशन यानी CO3 का टूटना। आपको बच्चों ये नहीं समझ में आया तो आप वापस मेरा वीडियो एक बार अच्छे से देखना, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बहुत इजी वे में। ठीक है। आप समझने की कोशिश करोगे तो। फिर है फॉर्मेशन ऑफ HI। फॉर्मेशन ऑफ HI कैसा होता है? H2 प्लस I2 इट गिव्स 2HI। ठीक है। अब इसमें देखो कितना मोल है? एक। इसमें कितना मोल है? एक। And इस साइड भी कितने हो गए? 2 मोल। और इस साइड भी कितने हो गए? 2 मोल। समझ में आ रहा? इस साइड भी 2 मोल, इस साइड भी मोल, 2 मोल। तो डेल्टा Ng मतलब n मोल ऑफ प्रोडक्ट, n मोल ऑफ रिएक्टेंट, 2 - 2 बराबर 0। यानी कि यहाँ प्रेशर का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा यदि अपन क्या लेते हैं? तीनों गैस फॉर्म में, ये भी गैस और ये भी गैस। ठीक है। हाइड्रोजन आइडेट। ठीक है।
तो प्रेशर में लेफ्ट में 2 मोल, राइट में 2 मोल, प्रेशर चेंज नो इफेक्ट, क्योंकि प्रेशर चेंज किससे होता है, डेल्टा एनजी वाले पे डिपेंड करता है, मोल्स पे डिपेंड करता है। और मोल दोनों साइड बराबर है तो प्रेशर इंक्रीज करो डिक्रीज करे इस रिएक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि दोनों साइड क्या है, मोल ज्यादा है। आप कौन साइड लोगे, मैंने ये बताया ना, जहाँ प्रेशर ज्यादा हो तो उस साइड जाना है, उस साइड को पकड़ना है जहाँ मोल ज्यादा है। लेकिन इधर भी दोनों दो है, इधर भी दो, तो आप कंफ्यूज हो, कोई साइड पकड़ ही नहीं सकते, मतलब इस रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात ये है कि ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। यानी एक्सोथर्मिक मतलब रिएक्शन में ऊर्जा निकल रही है, कहाँ से, रिएक्टेंट से, तो कहाँ चलेगी ऊर्जा, प्रोडक्ट के पास। तो टेम्परेचर कहाँ ज्यादा हो रहा है, इस साइड। ठीक है। एक्सोथर्मिक यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कौन सी साइड पकड़नी है, ये वाली। तो अपने आप रिएक्शन कैसे हो गई, बैकवर्ड। ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करे तो रिएक्शन कैसे हो गई, बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। ठीक है। इनर्ट गैस का देखो, अब इसमें इनर्ट गैस के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो टोटल प्रेशर इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे अपन वॉल्यूम में डालते हैं ना, तो डालते हैं, ऐसी स्थिति में क्या है, इनर्ट गैस डालते तो मोल तो बढ़ेंगे, मोल बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन टोटल प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन इनका पार्शियल जो प्रेशर होता है वो स्टेबल रहता है। तो ऐसी स्थिति में अपन को वॉल्यूम में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, वॉल्यूम अपने आप ही कांस्टेंट है वहां पर। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब प्रेशर होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है, ऐसी स्थिति में जब इनर्ट गैस डालते हैं तो मोल की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी प्रेशर बढ़ जाता है। और उस प्रेशर को क्या करना होता है, अपन को बैलेंस बनाए रखना होता है। बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या करते हैं अपन, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। और वॉल्यूम क्या होती है, प्रेशर के जस्ट अपोजिट होती है। इसलिए इनर्ट गैस जब देख मिलाते हैं तो हम उस साइड जाते हैं जहां मोल की साइड, जहां मोल कम है। क्यों, क्योंकि वहां वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं अपन। ठीक है। और वॉल्यूम क्या होती है, मोल के अपोजिट या प्रेशर के अपोजिट होती है। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने से कंसंट्रेशन भी कम हो गई, तो जिधर मोल कम होंगे उस साइड को पकड़ना पड़ेगा, कंसंट्रेशन कम हो गई तो। ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है, प्रेशर भी कम कर रहे हैं ना अपन, तो उस साइड अपने आप प्रेशर कम कर रहे हैं, तो मतलब अपने आप ही उस साइड को पकड़ना है जहाँ मोल कम है। तो अपने आप ही क्या है, मोल कम वाली से अधिक साइड की ओर जाएगा। ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे मतलब उस साइड को लेना है अपन को जहां मोल कम है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करे तो प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर कम हो गया मतलब उस साइड को लेना है जहां मोल कम है। तो कौन सी साइड जाएगी, जहां मोल ज्यादा बनेगी, यानी कि कम से किधर जाएगी, जहां रिएक्शन जिधर मोल ज्यादा बने। ठीक है। तो सिस्टम फेवर मोल, मोल साइड शिफ्ट टू मोर मोल साइड, यानी कि ए प्लस बी सी प्लस डी है, इधर 2 मोल मान लो, इधर 4 मोल, है ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कि दोनों अपोजिट हो रहे हैं। तो प्रेशर कम मतलब जहाँ मोल कम है, तो मोल कम क्या है, यहाँ है, तो रिएक्शन कहाँ हो जाएगी, जहाँ मोल ज्यादा की साइड फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड है। ठीक है। तो आप, लॉजिक है तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने जो ये कंसेप्ट आपको बताया है, बहुत ही इजी वे में है। मैं एक बार शॉर्ट टर्म में आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपको कुछ नहीं देखना, आपको जैसे रिएक्शन दी हुई है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि मोल ज्यादा, मोल किधर है और किधर नहीं है। इसमें आप गैस फॉर्म को देखो, गैस फॉर्म में आप जितने इधर रिएक्टेंट के 4 मोल है तो उसमें नीचे 4 लिख लो, यानी कि इस साइड लिख लो। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि लास्ट टाइम में एक बार एक साथ करने का तरीका और बता देती हूँ मैं आपको। यानी कि जैसे मान लो H2 प्लस N2 इट गिव्स टू NH3 लेते हैं, और यदि मोल समान है तो मतलब प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा वहां पर। ठीक है। 3। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये नहीं है, एक बार ऊपर, H2 प्लस N2 इट गिव्स अमोनिया। ठीक है। अमोनिया के 2 मोल हो गए, इसके कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है। और इसके कितने मोल हो गए, 1 मोल हो गए। तो अपन पहले ये लिख लो कितने मोल दे रखे, 4 मोल, केवल गैस फॉर्म वाले। इधर कितने दे रखे हैं, 2 मोल। ठीक है। अब आपको पता है कि प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मोल पे डिपेंड करता है। तो जब आपको प्रेशर वाली बात कर रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो उस साइड को पकड़ना है जहां पहले से मोल ज्यादा है, क्योंकि मोल की बात हो रही, मोल वाला ज्यादा वाली बात। तो मोल कहाँ है, इस साइड ज्यादा है, तो रिएक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है। प्रेशर कम है, इधर ज्यादा है, किधर कम है, इस साइड, तो इस साइड को पकड़ना है, तो रिएक्शन अपने आप ही कैसे हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। ये प्रेशर का इफेक्ट है। दूसरा है टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर में अपन को क्या देखना है, हीट देखना है। ठीक है। यदि मान लो कि हीट इस साइड है, मान लो इस साइड है हीट,
इसका मतलब ये कैसे हो गई, ऊष्माक्षेपी हो गई, यानी रिएक्टेंट ने ऊर्जा निकाल दी। तो ऊष्माक्षेपी अगर किधर ऐड होगी, प्रोडक्ट की, और जिस साइड हीट ज्यादा होगी उधर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अपन को ये साइड पकड़नी है, तो अपने आप बैकवर्ड हो गई। और टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वाली कौन सी साइड करेंगे, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है तो मतलब इधर टेम्परेचर कम है, तो अपने आप ही कौन सी हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। तीसरा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का सीधे सा बात है कि इस साइड यदि इसकी बढ़ाएंगे तो रिएक्शन इधर होगी, इसकी मात्रा बढ़ाएंगे तब इधर होगी, इसकी मात्रा बढ़ाएंगे तब इस साइड होगी, इसको कम कर देंगे, इसको हटा देंगे, मतलब इधर मात्रा हटा दी, इधर है ही नहीं, तो कैसे होगी, ज्यादा इधर होगी ना अपने आप ही, तो क्या हो गई, फॉरवर्ड हो जाएगी। कंसंट्रेशन का तो फॉर्मूला एकदम सीधा सीधा है, ठीक है। चौथा है इनर्ट गैस का इफेक्ट, इनर्ट गैस का, ठीक है। इनर्ट गैस में देखो वॉल्यूम वाला, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है कोई प्रभाव अपन को नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होते हैं, इनर्ट गैस मिलाते हैं, टोटल प्रेशर तो क्या है, इंक्रीज होता है, लेकिन उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। इसलिए जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तब अपन को इफेक्ट देखना है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होता है, उसी कंडीशन में अपन इनर्ट गैस मिलाते हैं तो मोल बढ़ता है, ठीक है। और मोल में तो कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, ठीक है। और पीवी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। तो पी और वी आपस में क्या होता है, अपोजिट है। तो जैसे अपन मोल बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जबकि अपने पास तो कंडीशन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो बढ़े हुए प्रेशर को वापस स्टेबल लाने के लिए अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। और वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन भी कम हो रही है, प्रेशर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अपन को तो किसको ध्यान रखना है, प्रेशर को। तो एक तरीके से प्रेशर कम हो रहा है तो उस साइड को पकड़ना है जहाँ मोल कम है। तो कैसे जाएगी रिएक्शन, जिधर मोल्स की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने एक ही कंसेप्ट एक ही वीडियो में आ गई है। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, आप इसको पूरा देखना।